अतीक के औराक में क्रिसमस की झलकियां, प्रोफेटिक ग्लिमर्स ऑफ क्रिसमस इन द पेजेस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो आइए खुदा का कलाम पढ़ें। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 4 बाब 13वीं आयत, और ये कोटेशन है यशायाह नबी के सहीफे की। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो के जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यशायाह नबी का सहीफा, और ये आज रात के लिए हमारी मेन टेक्स्ट भी है। यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब, और ये बड़ी मशहूर फेमस प्रोफेसी है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। 9वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अंधोगीन की तेरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में जबूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा जैसा मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जिलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। किन के लिए? हमारे लिए। इसका मतलब है कि क्रिसमस के साथ हमारा रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, रिश्तेदारी है। क्रिसमस हमारे लिए है और हमारा है। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल
اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج ساری دنیا میں کرسمس سیزن زوروں پر ہے، ہر طرف روشنیاں، رنگ، خوشی، مسرت کے گیت، کہہ کے جوش، رعنائیاں عروج پر ہیں۔ چند دنوں تک ہم منجی العالمین، نور کائنات، مجسم کلمہ خدا کی ولادت بسعادت کی عید سعید منانے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یہ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہیں، یا نہ محض اتفاق ہے، بلکہ حبوط آدم کے بعد سے ہی نسل انسانی نے سانپ کا سر کچلنے والے نجات دہندے کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں، خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے تقریباً 300 پریڈکشنز، پیشن گوئیاں یا نبوتیں پائی جاتی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں 5 اسپیسیفک پروفیسیز ہیں جو کرسمس کی رات پیدا ہونے والے بچے کی اصلیت، اس کی فطرت، اس کی نیچر، وہ کیا کرے گا آ کے، اس کے کام، اس کے مشن کی بابت ہمیں بتاتی ہے۔ یسایہ نبی مسیح خداوند کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے اس کی پیدائش کی نبوت کی خبر سناتا ہے، اور یہ خبر گہری تاریکیوں میں طلوع سحر کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ میں حیران رہ جاتا ہوں، میں ششدر رہ جاتا ہوں جب میں یسایہ نبی کی نبوتی حد نگاہ پر غور کرتا ہوں۔ وہ اپنے ایام سے شروع کر کے مسیح کی پیدائش، کائنات پر اس کے اثرات، اسوریوں کے حملے، بابل کی اسیری، مسیح کی صلیب، خداوند کے دن اور 1000 سالہ بادشاہی کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ کیا وسعت اور دوربینی طاقت ان نبوتوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ یسایہ نبی اپنے صحیفے کے نامے باب کی پہلی 7 آیات کے اندر میسیانک ڈان، مسیحائی سحر، مسیحائی صبح نو، مسیحائی فجر، نجات کی مسیحائی صبح، مسیحا کے دور کی ابتدا، آغاز، اور اس دور کے دور رس اثرات اور برکات کا ذکر کرتا ہے، بالخصوص اسرائیل پر اور بالعموم ساری دنیا پر، ساری کائنات پر۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 8ویں باب کے اندر ہمیں بنی اسرائیل پر اسوریوں کے حملے کا ذکر ملتا ہے۔ عبرانی بائبل میں یسایہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی پہلی آیت، یہ 8ویں باب کی آخری آیت ہے یا اس کا حصہ ہے، لیکن مقدس متی
जब इसको कोट करता है, इक्तबास करता है 4 बाब की 13वीं आयत के अंदर, तो वो इसको हमारे पैसेज के साथ जोड़ता है और इस हमले के संजीदा असरात की बात भी करता है। यशायाह नबी का सहीफा 8वां बाब 21 आयत से अगर हम मुताला करें तो यशायाह नबी जिक्र करता है कि ये हमले के असरात जो हैं इसके, वो मुल्क पर, कौम पर, इंडिविजुअल पर क्या होंगे। और वो कहता है कि ये हमला भूख और खस्ताहाली का सबब होगा। लोग भूख के सबब से बेजान, बेजार, तंग हो जाएंगे और वो अपने बादशाह और खुदा पर लानत करेंगे और अपने मुंह आसमान की तरफ उठाएंगे, फिर जमीन की तरफ देखेंगे। ये दोनों एक्शंस जो हैं, आसमान की तरफ देखना और फिर जमीन की तरफ देखना, ये इंसान की बेबसी, बेचारगी, यास और ना उम्मीदी की अलामत हैं। जब कुछ बन नहीं पड़ता, कोई हल नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा, लोग मजबूरी की हालत में कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को देखते हैं। नागहां तारीकी, तंगी, जुल्मत, अंधो और तेरगी में लोगों के खुदेड़े जाने की बाबत यशायाह नबी जिक्र करता है। लेकिन नामे बाप के आगाज में ही, इब्तदाइया में ही सुनैरियो यानी मंजरनामा बदल जाता है और आने वाले मसाया, बादशाह, निजात दहिंदा की पैदाइश के दूरस असरात और बरकत का नबूवती ऐलान शुरू हो जाता है। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खबर इतनी बड़ी है, इतनी जलाली है, इतनी बाबरकत है कि नस्ल आदम की तमाम बुरी खबरों, यास, अंधो, जुल्मत, मायूसी और रोना और मातम और आंसुओं पर यह यकसर गालिब आ जाती है। ऐलान यह है कि 8वें बाब में दर्ज तंगी, अंधो, जुल्मत, तारीकी अब मजीद नहीं रहेगी। और यशायाह कहता है लेकिन अंधोगीन की तेरगी जाती रहेगी। यह खुशखबरी सिर्फ असूरियों के हमले से तबाहशुदा, मस्ख शुदा असीरों और मुतासरीन के लिए नहीं, बल्कि इबलीस, गुनाह, तारीकी, मौत, लानत के कब्जे में पड़े हुए रहने वाले मुतासरीन तमाम इंसानों के लिए भी है। औरत की नस्ल रूहुल कुद्स की कुदरत से तजस्सुम लेने वाला, इनकारनेशन लेने वाला, निजात दहिंदा, गुनाहों, खताओं, तकसीरों और बीमारियों का बोझ आप उठाएगा और वो नस्ल इंसानी को आजाद करेगा। ऐलान यह है कि अब एक नए दौर का आगाज हो रहा है जिसमें जलालत नहीं है, रुसवाई नहीं है, रद्द किया जाना नहीं है, रिजेक्शंस नहीं है, जिसमें इज्जत है, कबूलियत है, बुजुर्गी है, रूहानी पस्तियों से सरफराजी, बहाली, गुनाहों की मुआफी और बहाली का जश्न शामिल है। यशायाह नबी कहता है अंधोगीन की तेरगी जाती रहेगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम साल में अगर एक दफा भी चर्च आए, क्रिसमस पर तो हम कलाम नहीं सुनते, बातें करके चले जाते हैं। मेहरबानी से थोड़ी देर तवज्जो कीजिए और कलाम सुनिए। जो इधर खड़ा होता है ना, उसको भी सारा कुछ नजर आ रहा होता है, तो तवज्जो से कलाम सुनिए। अंधोगीन, अंधो में रहने वाले, ये बड़ा खास पैगाम है।
उन लोगों के लिए जो जुल्मत में, अंधों में, दर्द में, रंज में जिंदगी गुजारते हैं। और इसका मतलब है बातनी गम, अंदर का गम। फिर इसका मतलब है रंजीदा, मगमूम, डिस्ट्रेस्ड, दुख, दर्द, मुसीबत ज़दा, गरीब, अफलास का मारा हुआ, नादार, और ऐसा शख्स जो कर्ज ना अदा कर सकता हो और उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाए, प्लेज कर लिया जाए। ये उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। और तेरगी का मतलब है तारीकी, अंधेरा, स्याही, धुंधलापन, दिल की कुदूरत, दिल का गुबार, दिल का रंज। यशाया कहता है अंदोहगीन की तेरगी जाती रहेगी। मसीह की पैदाइश की खबर इंसान के बातिन, माहौल और हालात और रोजमर्रा की जिंदगी में शिफा बन के आ जाती है। और ये पहली आयत, बाकी जो 4 आयात हैं उनका इंडेक्स है, उनका फेस है, अंदोहगीन की तेरगी जाती रहेगी। आज रात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं मसीह की पैदाइश की खबर। ये इंसान के अंदर के गम से और रंजीदगी से और तन्हाई से और अकलापे से और रद्द किए जाने से शिफा दे देती है। यीशु इसलिए आया ताकि गुनाह, तारीकी, अफलास, गुर्बत और गुनाह के नताइज के नीचे मार खाने वाला इंसान, उसको रिहाई मिल जाए, मुआफी मिल जाए, बहाली मिल जाए और वो फिर से खुदा के हजूर कबूल किया जाए। उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ये एक तारीखी हकीकत है। लेकिन क्रिसमस का पैगाम यह है कि आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। हालेलुया। ये ज़बूलून और नफ्ताली, ये पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब 7वीं और 8वीं 2 आयत और फिर 30वां बाब है उसकी 19वीं और 20वीं 2 आयत। इनके मुताबिक ये ज़बूलून और नफ्ताली ये मुकद्दस याकूब के बेटे, बनी इस्राइल के 2 कबीले जो शमाल और मगरब में रहते थे, जिसमें गलील शामिल था। जुग्राफियाई तौर पर गलील इस टेरिटोरी का हिस्सा था। तारीख बताती है कि इस इलाके ने सख्त मुसीबत उठाई जब तिगलत पिलेसर स्वयं ने इस पर हमला कर दिया। ये 332 से 334 काफमीम के दौरानिया में, इस अरसे में तिगलत पिलेसर स्वयं ने इस इलाके पर, नफ्ताली और ज़बूलून के इलाकों पर, इस टेरिटोरी पर हमला किया और उनको जिल्लत दी, रुसवाई दी, उनको असीर कर लिया और उनको असूर का एक प्रोविंस यानी हिस्सा बना लिया। उनकी आजादी जाती रहे। वहां पर असूरियों ने लाकर गैर कौमों को बसा दिया, इसलिए नए अहदनामे में इसे गैर कौमों की गलील भी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि इस हमले ने उनकी मखसूसियत खत्म कर दी। अब वो ज्यूश टेरिटोरी नहीं रही, वहां पर गैर कौमें रहती हैं
उनकी पहचान खत्म हो गई, वो असूर में असीर होकर चले गए और वो मारे मारे फिर रहे थे। यसाया कहता है कदीम जमाने में तिगलत पिलेसर सोइम के हमले ने जिन लोगों को रुस्वा किया था, गलील उनको जलील किया था, इस जमाने के आखिर में मसाया की पैदाइश की खबर के वसीले उनको इज्जत दी जाएगी, बुजुर्गी दी जाएगी, एक्सेप्टेंस दी जाएगी और उनको रेस्टोरेशन का पैगाम दिया जाएगा। क्रिसमस का पैगाम यह भी है, रद्द किए हुओं के लिए, भटके हुओं के लिए, जो जिल्लत और रुसवाई उठा रहे हैं, जिनकी पहचान खत्म हो चुकी है, जिनकी डेडिकेशन तखसीस खत्म हो चुकी है। गुनाह और उसके होल नताइज ने हमारी पहचान बिगाड़ दी है। अंदर हमारा बातिन गम और अंदोह और तन्हाई और जख्मों का शिकार हो चुका है। क्रिसमस का पैगाम यह है कि मसीह का इस दुनिया पर आना यह आसमान की तरफ से पैगाम है कि आदम को, नस्ल आदम को, कायनात को ग्रेटली ऑनर्ड किया गया है, बुजुर्गी दी गई है, इज्जत दी गई है। आज रात मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए पैगाम यह है कि बाप ने तुझे याद किया है, तुझे रुस्वा नहीं रहने दिया, जलील नहीं रहने दिया, बल्कि इस खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। क्रिसमस की एक बड़ी बरकत यह है कि आज हम अबाप यानी अब्बा कहकर दुआ करते हैं। अगर यीशु ना आता, अगर बेटा ना दिया जाता, तो बहुत से बेटे जलाल में दाखिल ना होते और हम उसको अबाप यानी अब्बा कहकर ना पुकार सकते। तज़हीक जाती रही, रिजेक्शन जाती रही, रुस्वाई जाती रही, और इस बात को मुशर्रफ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता या वो ईमानदार समझ सकता है जिसके दिल में रूहुल कुद्स की ताकत से ये यकीन आ गया है कि मेरे बाप ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं और मुझे अपने बेटे के लहू से धोकर कबूल कर लिया है और अब मैं उसके घराने का हिस्सा हूं। मैं खुदावंद की पैदाइश को ऐसे समझता हूं जैसे कलाम कहता है, जब बाप ने दूर से मुशर्रफ को देखा तो वो दौड़ा। बाप ने इतनी दौड़ लगाई कि वो यीशु बनकर बैतलहम की चरनी में आ गया। और फिर कलाम कहता है मुशर्रफ के बाप ने उसे चूमा। ये नहीं सोचा कि ये पता नहीं कब का नहाया है, इसने कपड़े साफ पहने हैं क्या या नहीं, इसने गुस्ल किया है, ये सारियां गल्लां माड़ियां नहीं। लेकिन ये मजहब है। क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम है। ऐ इंसान जरा सोच तो सही, तू कैसी तारीकियों में और गुनाहों में और रुसवाइयों में और जहन्नुम और आलम अरवा के कब्जे के नीचे था। पहले क्रिसमस की रात आसमानी बाप ने तुझे गले लगा लिया, तुझे चूम लिया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर उसने सुलह का, सलामती का और फिर से मिलाप का पैगाम हमें दे दिया है। यीशु के आने से सिर्फ एक ईद ही नहीं मिली कि चलो साल बाद कपड़े लब जाते ने ते खाने शाने अच्छे लभदे ने, गिफ्ट गुफ्ट लब जाते। नहीं नहीं नहीं, ये सताई गल्लां जो सुपरफिशियल बातें हैं। यीशु के आने से मुझे इज्जत मिल गई। मैं जो भटका हुआ था, मंजिल नहीं थी, निशान नहीं था, उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद मिल गई। चरनी आसमानी अर्शे बरी का दरवाजा बन गई ताकि दुनिया के गुनहगार इसके जरिए दाखिल हो सके। मैं आज दोपहर को सोच रहा था
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ दुनिया दे रद्द कीते इंसाना दे सिर ते इज्जत दी पग रख देती है। ये क्रिसमस है, ये मसीह का आना है। मैं बहाल कर दिया गया, मुझे इज्जत मिल गई। आसमानी मस्कनों में, अब्दियत के मस्कनों में मुझे जगह मिल गई। अर्शे बरी के दरवाजे खुल गए और एदे नालों वध इज्जत की है कि अदन चों कढ़ के अदन दे चौगिर्द पैरा लाउन वाला पहले क्रिसमस की रात आप मनाउण लई आ गया। आओ यारो, बड़ी हो गई, आओ अपने घर चलिए। मैं तुहाडे गुनाहां दी कीमत चुकावांगा, मैं तुहाडी थां अपनी जान देंगा, मैं अपने आप नूं खुदा दे बाप दे गज़ब लई पेश करांगा ते तुहानू इज्जत मिल जाएगी ते तुसीं तख्तां ते बैठ के बनी इसराइल ते फरिश्तियां दा इंसाफ करोगे। हुण मैं जरा भैणां नाल गल करना चाहना। अक्सर लोग कहते हैं कि औरत गुनाह का सबब बने, ते ये कोई नवी गल नहीं। बाबे आदम ने भी तो यही कहा सी ना, जेड़ा आदम चो है यही कहेगा। जब खुदा ने उसे पूछा कि तू एक ही की था भाई, तो कहता है जिस औरत को तूने मेरे साथ किया। खुदा ने तेरी तन्हाई मुकाई, कला हाँ तेन दो कर देता। तो ये अगों कह दिया है जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, सुन लो, अगर औरत के वसीले गुनाह आया तो औरत के वसीले निजात आई, औरत के वसीले निजात हिंदा आया। भैनों जरा सिर ऊंचे करके बवो। यीशु मसीह को इब्ने मरियम कहा जाता है। यीशु मसीह को औरत की नस्ल नविश्ते कहते हैं और यह इलाहियाती हकीकत है। उसको औरत की नस्ल विमेन सीड कहा जाता है। इसलिए क्रिसमस का पैगाम तुम्हारे लिए यह है कि बाप ने यीशु को कुंवारी मरियम के जरिए भेजकर दुनिया की तमाम औरतों के सर पर इज्जत का ताज रख दिया है। खुशी मनाओ, मर्द हो औरत हो, खुशी मनाओ। क्रिसमस के वसीले बुजुर्गी मिल गए, हम कबूल कर लिए गए, बाप के मस्कनों में जगह मिल गई, फिर से बाप कहने के लायक बन गए। इस इज्जत, गौर से सुनिए, बुजुर्गी, मुआफी और रुसवाई के दूर किए जाने की खुशी को सिर्फ वो औरत जानती है या वो ईमानदार जानते हैं जिनकी रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले कलाम में से उस औरत के साथ मुलाकात होती है जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। जरा गौर कीजिए, कलाम कहता है कि लोग एक औरत को पकड़ कर लाए, मर्द को नहीं। इसका मतलब है कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, सारा इल्जाम औरत पर डाल दिया और मसीह को फंसाने के लिए आ गए, आजमाने के लिए आ गए कि वो क्या कहता है। यीशु मसीह को आकर कहते हैं कि ये औरत एन फेल के वक्त पकड़ी गई है, इसके साथ क्या करें। मसीह ने कहा तुम्हारी शरीयत क्या कहती है? कहते हैं शरीयत कहती है संसार किया जाए। इस तरह की बातें उन्होंने जुबानी याद की थी सन। आज हमारी कलीसियाओं में भी इस तरह के बड़े लोग हैं। मनफी बातें, इल्जाम देने वाली बातें, सजा की बातें, दूसरों के लिए बोलना, अदालत करना, अपने आप को खुदा की जगह पर रखना। वो यीशु को पूछ रहे हैं हम क्या करें। यीशु ने कहा ठीक है, तो शरीयत आंदी है पे पत्थर मारो, लेकिन पत्थर मारे कौन?
وہ جو خود کیا لکھا ہے بے ہمارے معاشرے میں گناہگار کو مارتا ہے اس لیے تو چیخیں نکلتی ہیں. پنجابی چاہتے نے آپ کسے جائی نہ تے گل کرنو رہی نہ. ہم سر کی چوٹی تک چاندی تک گناہ میں ڈوبے تے لوکاں تے الزام اور ان کے لیے فتوے اور ان کے لیے بڑی عجیب باتیں مسیح کو کہہ رہے ہیں. وہ چاہتے تھے مسیح کہے کہ اس کو سنسار کرو تو ہم کہیں گے اس کا رحم کہاں ہے, اور اگر کہے گا نہ کرو تو ہم کہیں گے اس نے شریعت کو توڑا ہے. مسیح نے کہا مارو, پر پہلا پتھر وہ مارے. بیٹا آپ کی مہربانی ہے, تھوڑی دیر ذرا صبر ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بھی سکھایا کریں کہ جے کوئی غریب تھوڑے قابو آ جاندہ کلام سناؤں تو سن لیا کرو. میں اس وقت سے نوٹ کر رہا ہوں ہر طرف افراتفری کھلبلی بے چینی تے جو مرضی کرو, میں جڑا کلام لے کے آیا میں سنا کے جانا. وہ مارے جو خود بے یسوع جھک کر زمین پر لکھنے لگا. یسوع کے لکھنے میں بڑی طاقت. کسی کو نہیں پتا مسیح کیا لکھ رہا تھا. تے جیڑیاں گلاں تے بائبل خاموش ہوئے نا اورے تے بہتے گوتے نہ ماریا کرو. لوگ جعلی فیم کے لیے نا اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر لاتے ہیں کہ مسیح نو پتا ہے تے صرف مینوں پتا ہے اس گل دا, لیکن کلام نے اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں دی. کلام کہتا ہے یسوع لکھنے لگا تے یسوع دے لکھن نال سارے ہی نکل گئے, صرف وہاں یسوع رہ گیا اور عورت. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کئی ہو رہے جیباں چ پتھر پا کے لے آئے ساجے اتھوں لبے کہ نہ لبے تو کولوں ہی کٹ کے مار دیا گے. سڑے پتھر رفو چکر. یہ مسیح کا رحم, یہ اس کی معافی, یہ اس کا ترس. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں. اس ساری بھیڑ میں اگر کوئی پتھر مار سکتا تھا تو وہ یسوع تھا, کیونکہ وہ بے گناہ تھا. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا. میں حکم لگانے کے لیے نہیں آیا, میں تو حکم سے عذاب کرنے کے لیے, معافی دینے کے لیے, آزادی دینے کے لیے, نجات دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے, رسپیکٹ دینے کے لیے آیا ہوں. میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا. اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی. وہ جو قدیم زمانے میں ذلیل کیے گئے, رسوا کیے گئے, کرسمس کا پیغام ان کے لیے نجات کا, بحالی کا, رہائی کا, عزت دیے جانے کا پیغام ہے. اور آج یہ پیغام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے. مسیح کے وسیلے ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, اور اب ہم گناہگار اور عالم ارواح اور گناہ اور جہنم کے تابع نہیں رہے, بلکہ ہم آسمانی مقاموں پر بیٹھ چکے ہیں اور آسمانی مقاموں پر بٹھا دیے گئے ہیں. یہ عزت ہمیں مسیح کے وسیلے سے ملی ہے. دوسری بات جلدی سے, جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. کام الٹ ہے. جو ہی دسمبر شروع ہوتا ہے نا کہیں تو بہت ہی تاریکی چھا جاتی ہے. گناہ کے منصوبے اور شہوتوں اور بری خواہشوں کے منصوبے. لیکن کرسمس کا دوسرا پیغام یہ ہے, جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا, کیونکہ نور مجسم ہو کر آ گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں. اور یوحنا کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا
नूर थी। इस क्रिसमस पर मेरा चैलेंज आपके लिए यह है, क्या मेरा बातिन, मेरी रूह, मेरा दिल, मेरी सोचें, मेरी कलीसिया, मेरे लोग यहां पर रोशनी आ गई है, या मैं तारीकी में बैठकर रोशनी देने वाले का पैगाम दे रहा हूं? तीसरी बात, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। पहले मुझे इस बात का नहीं तजर्बा था। जदों दी मिली है ना निजात, ते वड्डे दिन दा मौसम शुरू होंदिया ही ना मेरी अंदर दी दुनिया च हलचल पै जाती है। अजीब खुशी, शादमानी, मेरा निजात दहिंदा आ गया, मेरा कर्ज देने वाला आ गया। मेरी तो कुर्की हो चुकी थी, मेरे पास तो कुछ नहीं था, उसने आके पूरी कीमत अदा करके मुझे छुड़ा लिया। और मसीह ने जब सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो इसके लिए ग्रीक वर्ड है टेटलस्टाई, द फुल पेड, कीमत अदा, कर्ज अदा। हुण मैं लुडियां पावां, नचा, किसे दा मेरे ते कोई हक नहीं। एक कोई शख्स दा हक है, वो यीशु नासरी है, जेड़ा मेरे लिए इस दुनिया ते आ गया। ये क्रिसमस शादमानी की खबर है, तरक्की, खुशी, फतह, निजात का पैगाम है। और कलाम कहता है वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त। ये एग्रीकल्चर के साथ जो लोग रिलेटेड हैं उनको पता है कि जब फसल काटी जाती है, मेहनत का फल मिलता है, कितनी खुशी होती है। और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लाठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा जैसा मदियान के दिन में किया था। तारीख का एक हवाला, कुज़ात की किताब में खुदा ने बनी इसराइल को जुदून के सबब से बड़ी फतह थोड़े से लोगों के वसीले बख्श दी। यसाया उसका हवाला देता है कि जब उन पर से बोझ का जुआ और कंधे का लाठ और जुल्म करने वाले का असा तोड़ा गया था, इसी तरह लोग मसीह की आमद की खबर से खुश होंगे। बोझ का जुआ, जुल्म करने वाले का लाठ उन पर से तोड़ दिया जाएगा। इस क्रिसमस पर क्या गुनाह का बोझ अभी मुझ पर है तो नहीं? जुल्म करने वाले का असा मुझे तंग तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो क्रिसमस का पैगाम यह है, आपको शादमानी, खुशी, तरक्की और बड़ी बरकत देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए मसीह आ गया। आखिरी बात, क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह, ऑल मिलिटरी इक्विपमेंट विल नो लॉन्गर बी नीडेड। अब जंगी हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। सुलह का पैगाम आ गया है, सलामती का शहजादा आ गया है। और ये मसीह की पहली आमद की तरफ भी और उसकी 1000 साला बादशाही भी की भी इशारा है, जब हर तरफ इत्मीनान और अमन होगा। मुबारक हैं वो ईमानदार जिनके अंदर गुनाहों की मुआफी के सबब से मसीह का अब्दी इत्मीनान आ चुका है। छठी आयत, इसलिए हमारे लिए, ये इसलिए जो है ना, ये कनेक्टिव वर्ड है जो ऊपर वाली आयात को और नीचे वाली आयात को जोड़ता है। यीशु क्यों आया वो मैंने बता दिया है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, यह मसीह की मुकम्मल बशरियत, और हमको एक बेटा बख्शा गया, मुकम्मल अलूहियत। मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कहते हैं ना, फलां बच्चा सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था,
यीशु कंधे पर सल्तनत लेकर पैदा हुआ था। लोग महलों में पैदा होते हैं, शहजादे कहलाते हैं। यीशु चरनी में पैदा हुआ, बादशाह कहलाया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी। 4 नाम यसाया बताता है। ये डिस्क्रिप्टिव नेम्स हैं जो मसीह के मिशन को, जात को खोलते हैं। यीशु का नाम कभी अजीब नहीं रखा गया था, ना कभी मुकद्दसा मरियम ने आवाज दी थी, अजीब मेरी गल सुन, या मुशीर मेरी बात सुन। नहीं, ये बताते हैं कि आने वाला मसाया कौन और किस तरह का होगा। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वक्त नहीं इन पर बात की जाए। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर। मसीह की बादशाही विरासती है। हालात ने बादशाह नहीं बना दिया कि घरों प्याज लेना आया ही तो बादशाह बन गया। नहीं, ये उसका विरासती हक है। आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफाज की गयूरी ये करेगी। आज रात मैं सिर्फ ये कहकर बंद कर रहा हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लीडर्स जो बैठे हुए हैं, क्या मसीह की पैदाइश की खबर से मेरा अंदो, मेरी रंजीदगी, मेरा गम, मेरी तन्हाई जाती रही है? क्या मुझे मुआफी मिल गई? क्या मुझे निजात मिल गई? मैं इलाही खानदान का हिस्सा बन गया। अगरचे मैं गुनाह के सबब से कदीम जमाने में जलील और रुस्वा होता रहा, लेकिन यीशु ने आकर इज्जत का ताज मेरे सर पे रख दिया है। मुझे रोशनी मिल गई है, मैं शादमान रहता हूं। मुझे फतह से बढ़कर गलबा मिल गया है। मेरी दुआ है खुदावन इस क्रिसमस के मौका पर ये सारी बरकतें आपको बख्श दे। आइए अपने सर झुकाएं और दुआ मांगें।